हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे ना। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज 14 फ़रवरी हो चुका है और 22 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है SBI क्लर्क के, है ना। तो एक हफ़्ता ऑलमोस्ट रह गया है और मैंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। 1 महीना हो गया मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है ठीक है। तो फिर भी आज मैंने जो है मतलब 1-2 दिन से स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने जियो को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया और आज मैंने एक SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट भी लगाया है। तो मैं दिखाऊंगा मेरा कैसा क्या स्कोर रहा है और 1 महीने पहले जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था तब क्या मेरा स्कोर था, और आज 1 महीने बाद जब मैंने मॉक टेस्ट दिया है तब क्या मेरा स्कोर है। ठीक है, वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं आगे आने वाले इस पूरे हफ्ते में अपने प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलने वाला हूँ और आप लोग भी क्या कर सकते हो उस पर भी बात करूँगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, लास्ट मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था ये मॉक टेस्ट नंबर 10 था और ये 18 जनवरी को आपको दिख रहा होगा। मैंने दिया था लास्ट मॉक टेस्ट और उसके लगभग 1 महीने बाद मैंने ये मॉक टेस्ट 11 दिया है 14 फ़रवरी को, यानी कि आज। ठीक है, और ये मॉडरेट बता रहा था, ये हार्ड बता रहा था, लेकिन दोनों के मार्क्स में मैं बताऊँ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस हैं नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरी परसेंटाइल 51.60% दिखा रहा है और ये रैंक आप देख सकते हो। ठीक है, और ये मेरे मार्क्स थे 58.25 67 अटैम्प्ट में। ओके, और अगर मैं सेक्शनली बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 27 अटैम्प्ट थे जिसमें 25 करेक्ट और 2 रॉन्ग, और परसेंटाइल ये देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में वही मेरे 20 अटैम्प्ट थे तो 5 इनकरेक्ट भी हुए थे यहाँ पर, और परसेंटाइल ये 68.09%। ओके, उसके अलावा इंग्लिश में 20 अटैम्प्ट थे 100% एक्यूरेसी के साथ, 48 समथिंग कुछ परसेंटाइल थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 महीने पहले का जो भी था स्कोर। और आज मेरा क्या रहा है देखते हैं, क्योंकि 1 महीने से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 महीने मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद मैंने ये आज मॉक लगाया था, तो इसमें मेरे देख सकते हैं 61.32% परसेंटाइल है, जो कि पिछले से तो ज़्यादा ही है, 10 परसेंटाइल। ठीक है, और रैंक ये देख सकते हैं और स्कोर यहाँ पे थोड़ा कम है पिछले वाले से, कोई नहीं। और इसके अलावा अगर सेक्शनली बात करूँ तो रीजनिंग में अटैम्प्ट भी कम है और एक गलत भी हो गया। ठीक है, परसेंटाइल तो इसमें हमेशा मेरा कम ही रहता है। और इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक है बोलूँगा, 19 अटैम्प्ट है और 100% एक्यूरेसी है, 78.78 परसेंटाइल है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिक एबिलिटी में 22 अटैम्प्ट रहे और यहाँ पे मतलब जो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा सा फंस रहा था मैं, जिस वजह से वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और इतनी अटैम्प्ट हो पाए, और कुछ गलत भी नहीं किया। अच्छी बात है, परसेंटाइल देख सकते हैं 63.1% है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में भी, तो यहाँ पे अटैम्प्ट 22 to 23 या मतलब 25 तक जा सकते थे, बट वही है कि एक पज़ल जो था वो जो डबल रो वाला होता है उसमें मैं फंस गया था, जिस वजह से वो पज़ल तो हुआ ही नहीं, पूरा टाइम खा गया। और उसके बाद और भी मतलब जो कर सकता था वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 25 तक अटैम्प्ट जा सकते थे, बट उस पज़ल की वजह से वो टाइम वहाँ चला गया, जिस वजह से 18 ही रह पाए। तो दोस्तों ये आप लोगों ने मेरा स्कोर देखा कि 1 महीने पहले मैंने कैसे स्कोर किया था और आज कैसे किया है ना। 1 महीने से मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी मतलब स्कोर में लेवल उसी लेवल पर हूँ मैं जिस लेवल पे 1 महीने पहले था। ठीक है, और इंग्लिश में थोड़ा देख के मेरे को अच्छा लगा कि 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, बट फिर भी अच्छा लगता है जब ऐसे एक्यूरेसी में मार्क्स आते हैं। तो और इंक्रीज़ भी होगा, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा जब इतना इंक्रीज़ किया है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा कि मैं आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले दिनों में कैसे मैं अपने प्रिपरेशन को लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक ही हफ्ता है। तो मेरा जो भी टाइमिंग है, एग्ज़ाम का टाइम है, मैं उस टाइम में एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस करने के बाद बाकी जो भी टाइम मेरे पास बचेगा सुबह का या रात का, तो उसमें मैं प्रैक्टिस ही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से भी मैं करता हूँ। और अभी तक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आपको पता चला होगा कि
मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है, मेरे कौन कौन टीचर रहे हैं रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, ठीक है, जी के लिए भी बता दूंगा आने वाले टाइम में। तो मैं अनअकैडमी पे पुनीत सर से रीजनिंग करता हूँ, तो मैं उन्हीं की क्लासेस फॉलो करूँगा। उन्होंने अभी तक जो मैराथन्स लिए या लेने वाले, उनको उन्हीं मैराथन से मैं प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वांट के लिए अगर मुझे लगेगा कि मुझे क्वांट की भी क्लास करनी चाहिए, तो मैं क्वांट के लिए भी अरुण सर की क्लासेस देखूँगा। और इंग्लिश के लिए तो मैं विशाल सर का एडिटोरियल पढ़ता ही हूँ, ठीक है। उसके अलावा उसमें वोकैब भी होते हैं, और उसके अलावा जो क्लासेस होती है वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। मेरा जितना भी इंग्लिश इम्प्रूव हुआ है, उनकी जो यूट्यूब क्लासेस होती है उससे भी मतलब मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो मैं वो सब क्लासेस करूँगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग भी सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई है तो उस स्ट्रैटेजी को लेके चलो, ठीक है। और उसको अब बिल्कुल चेंज मत करना कि आज एक चीज़ कर रहे हो, कल फिर अलग चीज़ कर रहे हो, परसों फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये टाइम बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर इस टाइम भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मतलब डिसाइड कर लो कि मुझे इसी तरह एग्ज़ाम में करना है। ये सोचो, अब आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठो तो आप ये मत सोचो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप ये सोचो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। उसी माइंडसेट के साथ बैठो और अपने एग्ज़ाम को दो एकदम प्रॉपर वे में, पूरा 1 घंटे बढ़िया से फोकस होके, ठीक है। मॉक टेस्ट छोड़ के बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट के बीच में ही अगर उनको कोई काम आ जाता है तो उठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल भी उठना नहीं है जब तक कि वो मॉक टेस्ट कंप्लीट ना हो। मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करो। बाकी जितना भी टाइम मिलता है उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, चाहे कहीं पीडीएफ से कर रहे हो पीडीएफ से करो, या किसी टीचर को फॉलो करते हो तो उनकी वीडियो क्लासेस से करो, बट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो और अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी जैसी बनाए वैसे भी कर सकते हो। 2 देना है 2 दो, 4 देना है 4 दो, आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार जितना कर सकते हो करो, ठीक है। बस करो, इस आने वाला हफ्ते में रगड़ दो खुद को बस चाहे मॉक के थ्रू करना है मॉक के थ्रू करो, या प्रैक्टिस के थ्रू करना है तो प्रैक्टिस के थ्रू करो, लेकिन एक मॉक टेस्ट देना मस्ट है डेली, ठीक है। वो भी अपने उस टाइम पे जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो बस इतने ही रखूँगा दोस्तों वीडियो को। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अच्छे से ख्याल रखो। बाय दोस्तों।